14 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चल रही थी। दरअसल निमिषा प्रिया के केस को लेकर 10 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी और उसमें बहस चल रहा था। उसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कि भारत सरकार इस मामले में अपना कुछ कदम रखे, क्योंकि ये मामला विदेश का है, ये मामला इंडिया का नहीं है। अगर इंडिया का होता तो वो कोई आदेश जारी करता, अगर वो कुछ कानून लागू करता, चाहे कुछ भी करता, तो उसको फैसला मंजूर करना पड़ता। लेकिन ये मामला विदेश का है, यमन का है, तो वहाँ पे यहाँ का कानून वहाँ पे लागू नहीं हो सकता। यहाँ पे कोई भी फैसला करते तो लागू नहीं हो सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भारत सरकार से कहती है कि आप कुछ करें, आप इसमें अपना ये कुछ भी जो आप कर सकते हैं वो अपना करने की कोशिश करें। दरअसल जो ये मामला है यह है निमिषा प्रिया का। निमिषा प्रिया जो केरल की रहने वाली होती है, एक नर्स होती है, जो 2008 में वो यमन जाती है सरकारी नौकरी के लिए। वहाँ के एक सरकारी हॉस्पिटल में उसको नौकरी भी मिलता है, लेकिन वो कुछ एक्स्ट्रा पैसा कमाने के चक्कर में वहाँ पे एक बिजनेस डालना चाहती है, एक हॉस्पिटल खोलना चाहती है, जिसमें उसका साथ एक देता है एक शैतान, उसका नाम होता है तलाल अब्दो मेहदी। और गलती बस उसका खून हो जाता है अपने पासपोर्ट लेने के चक्कर में। अब इस चीज के लिए निमिषा प्रिया को वहां की अदालत फांसी की सजा सुनाती है और फांसी की सजा को वो कम करवाने के लिए, चाहे वो अपना सजा घटवाने के लिए आगे कोर्ट में अप्लाई करती है, वहाँ के कोर्ट में, वहाँ से खारिज हो जाता है। उसके बाद है कि फिर वो मामला राष्ट्रपति के पास पहुँचता है। राष्ट्रपति को आवेदन लिखती है कि मेरा ये फांसी की सजा ना दी जाए, मेरा सजा कम कर दिया जाए, चाहे कुछ और भी। लेकिन वहाँ का एक शरिया कानून है, शरिया कानून के तहत कि टिट फॉर टैट, जैसे कि अगर खून का बदला खून की तरफ से होता है, मौत का बदला मौत की तरफ से, तो एक लागू वहाँ पे नियम है। इस हिसाब से वहाँ का जो राष्ट्रपति होता है, राशिद समथिंग करके उसका नाम है, वो राशिद भी उस चीज को बरकरार रखता है, वो खत्म नहीं करता है। उसके बाद ये फैसला जो यहाँ पे चल रहा था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इसके लिए हम बातचीत कर रहे हैं। 18 जुलाई तक इस केस को स्थगित किया जाता है। 18 जुलाई तक इस केस को स्थगित किया जाता है। इस केस की सुनवाई 18 तारीख के बाद होगी और अगर बीच में कुछ होता है तो मुझे अपडेट देते रहें। बड़े ताज्जुब की बात है, 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया को फांसी होनी है और कोर्ट ने ये अपना पल्ला झाड़ लिया और कहा कि 18 जुलाई को। ये कौन सा तरीका है? दरअसल वो जब उसकी फांसी हो ही जाएगी तो फिर उसकी फांसी हो जाने के बाद ये लोग क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट झुंझुना बजाएगी। समय बहुत कम है, बहुत कम समय है, अब कुछ समय नहीं बचा हुआ है। एक चमत्कार उसको बचा सकता है, प्लीज बचा लीजिए। भारत सरकार से निवेदन है कि आप अपना कुछ जो भी करना है कर सकते हैं। दरअसल बात यह है कि वहां पे राजनयिक हम लोग के साथ रिश्ता होता है, जैसे कि यहाँ का राजदूत वहां रहता है, वैसा नहीं है। जैसे कि इंडिया का राजदूत अमेरिका में है, पाकिस्तान में भी है, चीन में भी है, सब जगह राजदूत है। और वहां का राजदूत भी यहाँ पे इंडिया में, दिल्ली में है, जिससे देश का रिश्ता मजबूत होता है। लेकिन ये चीज वहां नहीं है, यमन में नहीं है। यमन में इस चीज को मानते ही नहीं है, भारत का कुछ नहीं है वहां पे, इसलिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है। लेकिन भगवान कृपा से और ऊपर वाले की कृपा हुई तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि वहां पे एक ही चीज हो सकता है, वो ब्लड मनी। वो ब्लड मनी एक ये मनी होता है कि जिसके तहत अगर विक्टिम का परिवार चाह ले, मरने वाला का परिवार चाह ले कि नहीं इसको छोड़ दिया जाए, उसके बदले में कुछ अमाउंट लेते हैं, कुछ पैसा लेते हैं और छोड़ दिया जाए, तब छोड़ सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिप्लाई नहीं आया है। सुनने में आया है कि वो लोग मना कर रहे हैं। यहाँ से ऑफर मिला था 8.5 करोड़ रुपए का, 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, लेकिन वो लोग अभी तक इसको एक्सेप्ट नहीं किए हैं। समय बहुत कम बचा है, कुछ समय मिल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, कुछ चमत्कार हो जाए तो सही हो सकता है। चलिए इस कहानी के माध्यम से विशेष आपको जानकारी देते हैं कि आने वाले कुछ दिनों में क्या क्या हो सकता है और कैसे उसको सेव किया जा सकता है और पीछे क्या क्या हुआ था। ये सच्ची घटना पे आधारित कहानी है। आने वाले 16 जुलाई 2025 को निमिषा प्रिया को फांसी दी जाएगी और फांसी वहां का नियम है, शरिया कानून के हिसाब से जो नियम है, उस नियम में उस लड़की को उस कंबल में लपेट दिया जाएगा, कंबल में लपेट के उसको गोली मारा जाएगा बीच चौराहे पे। ये नियम बना हुआ है और पूरा देश आजकल सोशल मीडिया पर सिर्फ यही बात चल रही है। जो लोग इसको जानने वाले, जो इस चीज से रुचि रखते हैं, ये इसकी कोई बड़ी गलती नहीं होती है, लेकिन वहां के कानून के हिसाब से उसको ये सजा मिलती है। उसको बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ती है वहां पे। चलिए नमस्कार, प्रणाम। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगे, डेली नई नई कहानी और सच्ची कहानी लाने की कोशिश करता हूं आपके लिए।
बात है 2014 की। यमन में 2014 में गृह युद्ध छिड़ गया था। वहां पे अब लोग अपने अपने में लोग लड़ रहे थे, अपने अपने में मार काट कर रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, काट रहे थे, खुद लड़ते थे, खुद झगड़ते थे। उनका एक एम था कि एक विशेष जगह पे कब्जा करना। वो जगह था सना। सना यमन की राजधानी है, उसमें वहां पे कब्जा करना था। वहां पे हुतियों का राज हो जाता है। हुतिया जिसको कहते हैं, हुतियों का राज हो जाता है। और हुतियों के जो संचालक है, कहा जाता है कि वो ईरान के कब्जे में था। ईरान के कब्जे से ही वो हुतियों का संचालन वहां यमन पे हो जाता है। ये लड़ते लड़ते झगड़ते सितंबर 2014 आ जाती है, जहां पे यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया जाता है। कब्जा करने के बाद वहां के जो सरकार बनती है, वो चुन चुन के, जो भी भारतीय थे चाहे विदेशी लोग वहां काम कर रहे थे, चुन चुन के वहां से उसको निकाल देते हैं और कुछ समय के लिए वीजा रद्द कर देते हैं। फिर वहां पे लोगों का आना जाना बंद हो जाता है, जिसमें लगभग 4600 कुछ लोगों का, भारतीय लोगों का वीजा रद्द होता है। उनको वहां से निकाल दिया जाता है। उसी समय ऑपरेशन रक्षक भी चलाया जाता था। ऑपरेशन रक्षक के तहत वहां से भारत सरकार चलाती है, वहां से सब लोगों को निकाला जाता है। लेकिन कुछ दांव पेच लगाकर निमिषा प्रिया वहां से नहीं आती है। निमिषा प्रिया के बारे में डिटेल जानकारी आपको देंगे। वो अपना एक निजी क्लिनिक खोलती है, उसी कारण से वो वहां से नहीं आती। किसी तिकड़मबाजी फिराकर, किसी चालाकी से वो वहां रह तो जाती है, लेकिन आज पूरा भारत उसे वापस लाने के लिए एकजुट हो चुका है। उसके लिए सब कोशिश कर रहे हैं, सब जहां तक हो सकता है कोशिश कर रहे हैं। सबके दिल से दुआ निकल रही है कि किसी तरह से वापस आ जाए। निमिषा प्रिया को बचाने के लिए एक सेव निमिषा प्रिया इंटरनेशनल एक्शन काउंसिल का गठन किया जाता है। ये संस्था बनाई जाती है। संस्था के माध्यम से, संस्था जब से बनी है, जब से निमिषा प्रिया को फांसी की सजा सुनाई गई है और ये बनी, तब से ये लगातार प्रयास कर रही है, लेकिन अभी तक इसका भी कोई खास असर नहीं हो पाया है। इस कंपनी में ये जो काउंसिल बना, ये संस्था बना है, संस्था में लोग पैसे भी जमा कर रहे हैं, बहुत से लोग मदद कर रहे हैं, क्योंकि ये जो अगर वो ब्लड मनी एक्सेप्ट कर लेती है, तो ब्लड मनी एक्सेप्ट करने के बाद है कि पैसे की काफी जरूरत पड़ेगी, जो लगभग 1 करोड़ अमेरिकन डॉलर की बात रखी गई है। लगभग 8.5 करोड़ रुपए, 1 लाख 8.5 करोड़ रुपए। तो इसमें क्या है कि वो पैसा भी सब जमा होता है और ये लगातार प्रयास कर रहा है। ये संस्था जो है, एक इसमें भी लगी हुई है। वहां पे एक शेख है, वहां पे यमन में एक शेख है, जिसका प्रभाव वहां के लोगों पे काफी अच्छा है, वहां के नेताओं पे काफी अच्छा है, वहां के बड़े लोगों पे काफी अच्छा है। उससे भी बात की गई। उससे बात करने के बाद वो बोला, ठीक है, आप लोग टेंशन ना ले, मैं कोशिश करता हूँ, मैं भरपूर अपना प्रयास करता हूँ, लेकिन इसका चांस बहुत कम रखे कि वो बच पाएगी। जब ऐसा यहाँ के लोग सुनते हैं तो बहुत ही टेंशन में हो जाते हैं। निमिषा प्रिया की माँ 2024 से वहीं पे है। निमिषा प्रिया की शादी भी होती है, जब वहां पे होती है 2011 में उसकी शादी होती है, तो यहाँ के शादी करती है। उसके बाद ये पूरी फैमिली वहां जाते हैं। एक बच्चा भी होता है, बेटी होती है। आज वो बेटी लगभग 12-13 साल की हो चुकी है। उसके पिता बार बार को समझाते हैं। उसने अपनी माँ को नहीं देखा हो, बचपन में जो देखा होगा, उसको शायद अपनी माँ का चेहरा भी याद नहीं होगा। आज 12-13 साल की उसकी बेटी है, अपनी माँ के लिए तड़प रही है। अब चलिए आपको बताते हैं निमिषा प्रिया की पूरी कहानी। जो लोगों को नहीं पता है, मैंने एक पहला वीडियो बनाया था। निमिषा प्रिया जो होती है, वो केरल के पलक्कड़ जिले की रहने वाली होती है। दरअसल वो पढ़ाई करती है नर्स का पढ़ाई करके इंडिया में कुछ दिन जॉब करती है। उसके बाद वो चली जाती है यमन। यमन में उसे सरकारी हॉस्पिटल में एक नौकरी भी मिल जाता है। वो सोचती है कि क्यों ना यहाँ पे एक अपना क्लिनिक खोला जाए ज्यादा पैसों के लिए। लेकिन वहाँ शरिया कानून के हिसाब से नियम है कि सिर्फ वहाँ का ही कोई आदमी ये खोल सकता है, कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए अगर कोई बाहरी आदमी अगर खोलना चाहता है, तो उसके लिए वहाँ पे कोई पार्टनर का होना बहुत जरूरी होता है। इनकी जिंदगी में कुछ समय बाद एक आता है, तलाल अब्दो मेहदी करके एक आदमी आता है। उसको भी इंडिया घूमने का शौक था और इसको भी अपना सोचती है कि इसका हेल्प ले लें। इन दोनों की दोस्ती होती है। दोस्ती के बाद ये दोनों एक दूसरे को अपना बात बताते हैं। वो उसको इंडिया घुमाती है और ये उसके बदले में क्लिनिक खुलवाने में मदद करता है। इसके लिए बहुत सारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स वो बनाता है। फर्जी डॉक्यूमेंट्स में वो एक ये बनाता है, इसमें वो 33% का पार्टनरशिप खुद का डालता है, जो कि छुपा हुआ होता है, इसको पता नहीं होता। पूरा कागज का काम वही करता है। इसी सिलसिले में उसका पासपोर्ट भी लेता है और पासपोर्ट भी अपने पास रख लेता है। इसका क्लिनिक अच्छा से चलने लगता है, बढ़िया चल रहा होता है। 2011 में निमिषा प्रिया की शादी भी होती है। क्लिनिक खुलता है 2014 में। 2011 में निमिषा प्रिया की शादी होती है। शादी के बाद वो उसका पति जो होता है, वो पति उसका ड्राइविंग का काम करता था इंडिया में। उसकी माँ कहती है शादी करने के लिए, तो वो 2011 में जाती है, शादी करती है। उसके बाद अपने पति से कहती है कि आप भी यहाँ आ जाइए, आपके लिए भी कोई यहाँ पे काम करते हैं, आप साथ में रहेंगे। उसका पति भी हामी भर देता है कि ठीक है, हम भी यहाँ रहेंगे। फिर निमिषा प्रिया जाती है और अपने पति के लिए एक जॉब का व्यवस्था लगाती है।
वीजा की व्यवस्था लगाती है और इधर इसका पति पासपोर्ट बनवा लेता है। उनको उनके पति टॉमी थॉमस नाम रहता है उनका। टॉमी थॉमस जो है वो वहां जाते हैं, उनको एक इलेक्ट्रिशियन का जॉब मिल जाता है। 2012 ईस्वी में निमिषा प्रिया को एक बेटी जन्म लेती है और सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है, क्लिनिक में सब ठीक ठाक चल रहा होता है। इसी साल 2014 में गृह युद्ध छिड़ जाता है, वहां पे हुतियों का राज होने लगता है और वहां के जो सब लोग हैं वहां पे सबको निकाला जाता है, बाहरी लोगों को निकाला जाता है। उसी समय 4,500 के आसपास लोग इंडिया वापस भेज जाते हैं और 1,000 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को वापस भेजा जाता है। लेकिन ये किसी तरह से तिकमबाजी भिड़ा के, तिकमबाजी बोले तो कोई कागज, फर्जी कागज बना हुआ होता है, उस कागज के आधार पर ये वहां पे रह जाती है, वो यहाँ से वहां से नहीं आ पाती। और वो कागज जो बनाता है तलाल अब्दो मेहदी, ये सब काम करता है, उनका पासपोर्ट सब ले लेता है, वो वहां से नहीं आ पाती है और वो अपना फिर भी उसका क्लिनिक चल रहा होता है। गृह युद्ध के कारण तलाल अब्दो मेहदी का जो बिजनेस होता है, कपड़ा का बिजनेस, वो डल हो जाता है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। अब इसका लालच बढ़ने लगता है निमिषा प्रिया के इस क्लिनिक पे। इसके साथ हर तरह से जुर्म करता है, इसका शारीरिक रूप से शोषण करता है, मानसिक रूप से शोषण करता है और ये बहुत काफी परेशान हो जाती है। ये निमिषा प्रिया उसके पास जाती है, कहती है कि मेरा पासपोर्ट दे दो, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ, मुझे यहाँ नहीं काम करना है। वो उसका पासपोर्ट देने को रेडी नहीं होता है। तब हन्नान, उसकी जो फ्रेंड है, वो कहती है कि हमें कुछ दूसरा तरीका अपनाना चाहिए जिससे तुम्हारा पासपोर्ट मिल जाए। वो तलाल अब्दो मेहदी जो है वो जेल से छूट के आया है और बीमार भी है। उसको सुई लगाते हैं, इंजेक्शन लगाने के बाद उसे घर चलते हैं और उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगा देंगे और उसके बाद पासपोर्ट तो घर में रखा होगा, पासपोर्ट ढूंढ के लेके वहां से चल देंगे। वो ऐसा ही करती है, एक दिन उसके पास जाती है, वहां पे जाने के बाद उसको इंजेक्शन लगा। इसी बीच में वो अपना पासपोर्ट ढूंढना स्टार्ट करती है, पूरे घर में पासपोर्ट ढूंढते हैं, पासपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन तलाल अब्दो मेहदी मर चुका होता है। वो अपना जान बचाने के लिए, वहां से भागने के लिए वो इंजेक्शन लगाती है, लेकिन तलाल अब्दो मेहदी मर चुका होता है। वो नहीं भाग पाती है, पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। वहां के कानून के हिसाब से इसको नीचे की अदालत ने 2018 में, ये 2017 की घटना है, 2018 में उसको मौत की सजा सुनाती है वहां के शरिया कानून के हिसाब से। उसके बाद निमिषा प्रिया जो है अपने ऊपरी अदालत में बढ़ती है, सुप्रीम कोर्ट में जाती है, सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, पूरा बात बताती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी उसका सजा को यूं ही बरकरार रखता है। फिर मामला आता है राष्ट्रपति के पास। वहां के राष्ट्रपति जो राशिद अमील का समथिंग करके हैं, वो भी इस फैसले को नकार देते हैं, कहते हैं नहीं, जो यहाँ का कानून के हिसाब से तुमको फांसी का सजा मिल चुका है, वो मिल चुका है। ये घटना है 24 दिसंबर 2024 की। अभी अब इसके पास जो है अब समय नहीं बचा है। 16 जुलाई 2025 को इसको वहां के कानून के हिसाब से 20 सड़क पे कंबल लपेट के गोली मार दिया जाएगा। अब पूरा देश यही प्रार्थना कर रहा है कि निमिषा प्रिया बच जाए। हालांकि वहां की सरकार ने, जो हनान है उनके फ्रेंड, उसको भी उम्र कैद की सजा होती है और इसको सजाए मौत होती है। निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि कुछ अपना हस्तक्षेप करे, कुछ जो कर सकते हैं करे, उसको बचा के लेके आए। धन्यवाद। इस कहानी के माध्यम से किसी के मन में डर फैलाना या किसी को कष्ट देना नहीं है, किसी को तकलीफ देना नहीं है, बस यही है कि जागरूक रहने की जरूरत है, ऐसे चीजों में फंसने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मैंने एक पहला वीडियो बनाया था, उस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और वो ब्लड मनी की जो बात होती है, ब्लड मनी वही चीज होता है, ब्लड मनी में कि उसको पैसा दिया जाए, उसका परिवार अगर पैसा एक्सेप्ट कर लेता है और उसको अगर परिवार उसको माफ कर देता है तो वो माफ हो जाएगी। परिवार से कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश हो रही है, बातचीत हो रही है। शायद परिवार ने कहा है कि नहीं, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, फिर भी बहुत लोगों को भिड़ाया गया है, इस काम के लिए बहुत लोगों को लाया गया है। अगर हो जाता है तो सही है। धन्यवाद।